नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आरती जवेरी जी। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच गोविंद। अच्छा लगा, काफी टाइम से ड्यू था तो हाँ, हो गया। बहुत समय हो गया। और मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि ये जो टॉक सेशन आप लोग सुनते हैं, इसके ऊपर लिखना भी शुरू हुआ है, तो बहुत जल्दी एक बुक के रूप में आप सभी के सामने आने वाला है। तो बस इंतजार कीजिए और हम शुरू करते हैं आज की बातचीत को। तो आरती जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी की शुरुआत वो कहाँ से हुई। आपका जन्म स्थान, स्कूलिंग एजुकेशन, फिर इस फील्ड अ, के प्रति कैसे लगा हुआ वो भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो गोविंद, कहाँ से शुरू करें? मेरा जन्म राजकोट में हुआ है, गुजरात। ओके। एक इंडस्ट्रियल टाउन है राजकोट। तो वहीं स्कूलिंग हुआ, वहीं पर मेरा कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, जन्म हुआ। और राजकोट में ही पढ़ाई, स्कूलिंग, एजुकेशन, पूरा परिवार सब राजकोट में थे। गुजरात का एक इंडस्ट्रियल टाउन है। तो बेसिक स्कूलिंग सब वहीं हुआ। फिर उसके बाद कॉलेज कॉलेज निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। हम्म। और हमेशा से पेंटिंग का और आर्ट की तरफ बहुत ही ज्यादा लगाव था। मेरे दादा नेशनल अवार्डीज थे। हम लोग पेंटिंग में? ज्वेलरी फैमिली से। हाँ जी। अच्छा। ज्वेलरी फैमिली से हैं, तो वो एनिमलिंग में ज्वेलरी जो करते हैं, जिनको मीनाकारी कहते हैं। हम्म। तो मीनाकारी में मेरे दादा को नेशनल अवार्डी थे। वो मीनाकारी, हम लोग ज्वेलरी फैमिली से हैं, ज्वेलर्स। तो उसमें अ, उन्होंने मीनाकारी पे काम किया था बहुत अच्छा, तो उनको नेशनल अवार्ड मिला था। ओके। और उनका एक कृष्ण भगवान का जो मीनाकारी बहुत ही फेमस है, उसी के लिए उनको अवार्ड मिला था। तो आर्ट कहीं कहीं ना कहीं रूट्स में से है थोड़ा, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, हम्म। पर बिल्कुल वहां से पेंटिंग का मुझे हमेशा शौक था। कोई भी घर में गेस्ट आए तो मैं एक रूम में घुस जाती थी एक बार देख के उनको। और फिर उनको क्या क्या हाव भाव लेके आए हैं, बस वो बनाती थी। फिर चले जाने के बाद दिखाती थी मम्मी पापा को। बचपन से वो मेरी आदत होती थी। ओके। तो ये मेरा पोर्ट्रेट बनाने का शौक पहले से काफी रहा। उसके बाद स्कूल में आर्ट काफी अच्छा रहा था। कोई कोई तो टीचर जिनका आप नाम लेना चाहें, जिन्होंने आपको खूब अ, सपोर्ट किया। हाँ जी, हमारे एक टीचर थे, वो आर्ट एंड हिस्ट्री कराते थे। उन्हीं का मेन योगदान रहा। जी। अम, तो उन्हीं से आई थिंक सीखना शुरू शुरू में एनकरेजमेंट बहुत मिला कि बहुत अच्छा, मतलब कोई भी टीचर के अच्छा करते हो तो ऑटोमेटिकली सही लगता है। तो बिल्कुल। उनसे और ही आपने आपका कॉलेज कहाँ से हुआ? कॉलेज मैंने एडमिशन लिया था बड़ौदा स्कूल ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी। राजकोट से 5 घंटा है। तो मोस्टली जब आप कॉलेज ट्वेल्थ के बाद सोचते हो कि कहाँ है, तो पापा ने भी कहा कहाँ जाना है। मैंने बोला एक तो एनआईडी है, अहमदाबाद है, ये बड़ौदा है। तो ओके। दोनों में से एक को करते हैं। तो लिया तो सही से एडमिशन भी हो ही गया था। हाँ हाँ। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, उस टाइम काफी राइट्स और ये सब कुछ कुछ था, तो फिर ये मम्मी का तबीयत ठीक। कौन से ईयर की बात है? ये है 83 84 में पास्ड आउट। 84 में करने के बाद या 85 में काफी ये रहता था। ओके। अहमदाबाद बड़ौदा सेंसिटिव एरिया होता हाँ, था उस उस टाइम। समय तो बहुत सेंसिटिव जी, था ही ये। काफी बहुत सेंसिटिव था। तो मम्मी का वैसे तब थोड़ा चिंता रहती थी, तबीयत भी खराब। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा कोई आर्ट सीखने के लिए मम्मी का हेल्थ की खराब नहीं करना है। राजकोट से ही फिर मैंने कॉलेज किया, पर मेरा चलता रहा टोटली। मैं पेंटिंग एग्जीबिशन, पेंटिंग स्विच गुरु, मतलब इवन अहमदाबाद, उधर से भी बड़ौदा से भी ओके। मेंटर्स रहे। हाँ, तो उन्होंने सबने गाइडेंस किया। अ, हम्म। तो चलता रहा। तो ओके। स्कूलिंग राजकोट से ही चलता रहा। फिर मैरिज करने के बाद दिल्ली आई।
दिल्ली ओके। में शादी होने के बाद दिल्ली आ गई, तो दिल्ली का आर्ट सीन बहुत ही अलग था, हाँ हाँ। काफी डिफरेंट माहौल था। तो ओके। अच्छा लगा अच्छा, कि पहला गुजरात। पहला सोलो शो आपने कब कहाँ किया था? मैंने राजकोट में ही किया था वैसे। यही मेरा जो मेरी कलेक्शन थी, जो जितने भी गेस्ट आते थे अच्छा। उनका उनका पोर्ट्रेचर जो पेंसिल बना। स्केच, हाँ हाँ। पोर्ट्रेट, हाँ, अलग अलग भाव से, कभी मामी मासी, कभी नाना नानी, मतलब हर एक का वो करके ना, एक छोटा सा मेरी स्कूल में ही लगा था। और स्कूल में सेवेंथ सेवेंथ क्लास में थी, तो उन्होंने मेरे टीचर ने बोला कि बहुत अच्छा बना लेती है। फिर ये बाल दिवस में नेहरू नेहरू जी का बड़ा पोर्ट्रेट बनवाया और आसपास ये सब लगाए। तो एक पूरा एक मुझे मिल गया कि वहां पे काइंड ऑफ अ सोलो शो कह सकते हो। हम्म। दैट वाज माय वेरी बिगिनिंग, मतलब बहुत अर्ली स्टेज पे लगा कि ओके। एग्जीबिशन ऐसे होता है। और हाँ बाकी हाँ। दिल्ली आके मैंने काफी पोर्ट्रेट्स अपने आर्मी। मतलब जो आर्मी के मैंने 10 साल काम किया है, आर्मी के पोर्ट्रेट्स बनाए। तो बेसिकली मैं थिएटर भी करती थी थोड़ा थोड़ा, तो थिएटर में आप सब लोगों से मिलते हो, अलग अलग फील्ड के लोगों से। तो वहां पे आर्मी के दिल्ली होने से ये सब डिफरेंट, गुजरात से थोड़ा अलग लोगों से मिलना जुलना। बिल्कुल। फिर उन्होंने किसी से, हाँ, मुलाकात हुई आर्मी ब्रिगेडियर से, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो। फिर मैंने कहा मैं अभी तो दिल्ली आके कुछ खास नहीं, पर पोर्ट्रेट और आर्ट मेरा शौक है और मैं करती हूँ, मतलब आर्टिस्ट की पूरी मेरे पास है। तो बोले कुछ काम है। फिर इस तरह से हमने बातचीत करी ओके। और उन्होंने मेरे को बुलाया। तो हाँ। मुझे मालूम नहीं था उस टाइम कि किस तरह के पोर्ट्रेट, ये क्या परमवीर चक्रवर्ती, वीर चक्रवर्ती, बहुत ही यंग थी ऑब्वियसली, कुछ इतना भी नहीं मालूम था कि हाउ बिग इट इज। तो फिर मैंने जब उनका सारा पूरा स्टडी पोर्ट्रेट करना बना, पड़ा होगा ना, क्योंकि उनके पूरा जैसे स्टेट, जैसे उनके मेडल्स के ऊपर वो अलग अलग रेड या येलो वो सब कलर्स के रहते हैं, बहुत उसका सारे भी अलग 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 सिंबल रिबन, होता है ना। हाँ जी, उनके रिबन्स होते हैं अलग अलग। फिर उनके सिंबल्स होते हैं। फिर मतलब बहुत सारे उसमें नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज उसके अलावा आप वो डिटेलिंग सही करेक्ट नहीं दे पाते हो। तो बिल्कुल। पर मतलब उन्होंने काफी हेल्प भी किया। और फैमिली परम, मैंने सबसे पहले लाइक हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड परमवीर चक्रवर्ती बनाए, ओके। 7 बनाए, 7 पोर्ट्रेट, जो काफी, उसमें 3 4 पॉस्टमस थे जो नहीं थे, पर उनके फैमिली वालों से मिली कि उनका क्या रहता था। बिकॉज पोर्ट्रेट्स में ना, वो अगर खाली फोटोग्राफ से आप बनाओ तो वो भाव नहीं आते हैं, और उनकी आंखों में जो चमक, वो आर्मी और देश की भक्ति, वो चीज मुझे डालना था। तो बिल्कुल। उसके लिए काफी लोगों से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने हेल्प किया कि ये चक्र थोड़ा सा भी आप, बिकॉज पोर्ट्रेट और इन लोगों का जो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है वो यूनिफॉर्म में भी होता है बहुत। बिल्कुल। तो उसको सही से लाना, वो उसको एक टास्क पर अच्छा लगा। वो मैंने 10 साल तक, फिर उन्होंने कहीं कमीशन वर्क के तौर पे जयपुर हो गया, रांची के कुछ उनका म्यूजियम में काम किया। फिर और भी वीर चक्रवर्ती अलग अलग किए, एक दो म्यूजियम हेल्प किया, म्यूजियम का, जहां पर भी उनका म्यूजियम बनता है तो फिर पोर्ट्रेट चाहिए होते हैं। तो हम्म। उस तरह से वो चलता गया, 10 मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स, काफी। ओके। तो अच्छा भी लग रहा था। पर कहीं मतलब वो ऐसे था कि पोर्ट्रेट्स बनाते बनाते, मतलब ऐसे लग रहा था कि अब कहीं एक आगे बढ़ने का वो नहीं आ रहा है। तो मैंने मतलब वो अपने आपको आपको ठहराव सा फील हो रहा था। ठहराव सा, बहुत खुश थी, ओ वाह, क्योंकि वो लोग कहते थे आपके पोर्ट्रेट ना अब यहाँ से डिफेंस मिनिस्ट्री के मेन हेडक्वार्टर में से दिल्ली में हाँ हाँ 100 साल तक इसको कोई नहीं हिला सकता, मतलब ऐसी, अच्छा लगता था कि वाह, बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। ये भी तो एक तरह एज का एन, अचीवमेंट है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अच्छा लग रहा था उस टाइम, काफी अच्छा लग रहा था। पर फिर मैंने अपने आर्टिस्ट है फ्रेंड और मेंटर अंकित पटेल, जो बड़ौदा स्कूल से हैं, जो स्कल्पचर है जयपुर में,
ओके। उनसे मिली, मैंने कहा मैं पोर्ट्रेट कर रही हूँ ये वो। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है आरती, बट आरती कहाँ है? तो हाँ हाँ। वो क्वेश्चन मेरे को बहुत हिट कर गया। उन्होंने हम्म। कहा कि वेयर इज आरती ऑन कैनवस। तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ अपनी भाव, अपना थॉट प्रोसेस शुड बी ऑन कैनवस। तो फिर वहां से सोच में पड़ गई एक्चुअली कि हाँ यस, क्योंकि सारी टेक्निक सब कुछ आता था, पर वो आरती जी, जो चीज को। ये चीज है ना, ये हर हाँ किसी के जी। साथ ये दौर आता है। जी मतलब जी। जो कॉलेज से निकलने के बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस दौर से गुजरते हैं, उनको समझ में हाँ नहीं जी। आता है कि क्या करें। किसी एब्सोल्युटली। किसी को कमीशन वर्क मिलता है, वो करते जाते हैं, लेकिन उनको, जैसे अंकित जी ने आपको एक एक क्वेश्चन हाँ। करके आपको वो अंदर से ये जगाया कि बहुत। वेयर इज, रात को 2 बजे। तो हाँ जी, हम लोग गए बहुत वो अच्छा। चीज हर किसी को नहीं मिलता। और वो जो ढूंढने की, जो सर्चिंग की जो प्रक्रिया है, वो लगातार कंटिन्यू चालू रहना चाहिए। जी जो लोग जी। कॉलेज में करते हैं वो लोगों का तो ठीक है, एक टाइम बाद वो लोग खुद ब खुद रीबूस्ट होके हो जाता है, लेकिन हो जिनका जाता ऐसा है। एक लाइनअप बना हुआ रहता है और फिर उसके बाद आप उसमें से शुरू करते हैं, तो वो बड़ा ये होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल। आप एक्सप्लेन करके जरूर बताइएगा। जी, यही मेन एक्सप्लेन इसमें यही है कि करते करते आपको इतना ये लगने लगता है कि ओह आप तो बन गए हो कुछ, वाह, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर वाले आपको, ओह आपने ये पोर्ट्रेट बनाए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप ही थोड़ा सा ना हम्म। फील करने लगते हो, जो जिसमें कुछ भी नहीं है। सीधा मुझे यही बोला कि ये सब टेक्निक है आरती, हाँ। आरती कहाँ है। मतलब वो एक सवाल को समझना भी ना बहुत, मतलब लगा कि नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं। इस तरह से मेंटर जो होते हैं ना, जो आपको क्रिटिक्स भी नहीं कहोगे, बट वो सीधा सवाल जैसे होता है ना, डंका लगा दिया कि बिल्कुल। खनक गई बिल्कुल कि अच्छा हाँ। तो उसके बाद मैंने काफी मंथन किया, चर्निंग बोलते हैं ना जिसको, कि हाँ आप पोर्ट्रेट के बाद क्या, आप अब उनको मना करो तो भी वो सही नहीं है, पर उसमें से निकलना भी एक जरूरी है। जैसे एक आप चले जा रहे हो उस, फिर वो मंथन, डीप मंथन होता है कि आप एक डुबकी लगाओ, जैसे गंगा में डुबकी लगा के वापस आओ। उसी बिल्कुल। तरह से मैंने मैंने वैसे ही एक काफी टाइम सोचा क्या किया जाए, किस तरह। फिर मुझे लगा मैं तो मोस्टली मेरी टेक्निक पोर्ट्रेट और ये सब है, रियलिस्टिक बहुत अच्छा है। और उस टाइम यही लगा था कि रियलिस्टिक में से सीधा कुछ आरती तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, थोड़ा बहुत सारी चीजें रीडिंग, काफी आर्टिस्ट से मिलना, मतलब बातें करना, ये सब शुरू किया कि किस तरह से क्या होता है। फिर अंदर से ही जवाब आया कि जो कर रहे हो उसी को देखो कि क्या है। तो हम्म। मैंने कोट, मेरा जो बचपन से जैसे था कि मैं चेहरे बनाती थी, चेहरे चेहरे चेहरे, दिमाग में वो चेहरे ही लग रहे थे। हम्म। तो वो उस चेहरों से मैं क्या निकालूं, मतलब आपका चेहरा, मेरा, ऐसे मतलब जितने भी चेहरे हैं क्या निकालूं, मतलब अंदर से वो आया कि मैं अपने आप से उसको कैसे जोड़ूं। फिर मैंने मास्क के ऊपर पूरा काम किया कि हाँ हम चेहरे लगाते हैं या चेहरे अपनी पहचान है क्या, ऐसा कुछ सवाल आया कि हाँ, ओके। बिकॉज वहां से हिलने का मन नहीं कर रहा था। वो पोर्ट्रेट और मास्क से एकदम से आप खींच के नेचर बना ले, मतलब वो चीज आ ही नहीं रही थी और आना भी नहीं था। हम्म। बिकॉज वो एक, आई थिंक एक धीरे धीरे एक रोड की मैप की तरह ही बनता जाता है। उस टाइम नहीं पता था हाँ कि हाँ। मैंने मास्क के पेंटिंग क्यों बनाए, पर ओके। बहुत ही बनते गए। जितने लोगों से बचपन से मिली होंगी और बड़े हो, मतलब उस टाइम तक सबके भाव भाव को मैं देखती रही। हाँ हाँ। और उसी में से मैंने बहुत, मतलब 40-50 पेंटिंग बस करती गई 2-3 साल तक, वही वही मास्क के ऊपर काम करते करते हाँ हाँ। पूरी एक सीरीज बना ली। पता ही नहीं चला एक्चुअली कब वो पोर्ट्रेट वाले रियलिस्टिक से ये मास्क वाली सीरीज में मैं कैसे आ गई। ओके। पर हाँ,
पर वो फीलिंग आने लगी कि हाँ मैं क्या चाहती थी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा ये आया कि हाँ मैं आरती क्या कहना चाह रही हूँ बेसिकली, वहां बिल्कुल। तक। तो तो ललित कला ये में बहुत बड़ा। मतलब जैसे एक एक चीज होता है कि एक आर्ट में एक एसेंस होता है जो टेस्ट, जी। तो वो तो करते करते आता है। जैसे आपने बोला कि हाँ चेहरा और उसको लेके आपके पास एक निष्कर्ष पर आप आए कि मैं मास्क पेंट करती हूँ। तो हाँ जी। वो कब तक चला वो दौर? वो मास्क के ऊपर मैंने लगभग 40 से 50 पेंटिंग बना ली होगी, अलग अलग भाव से, बहुत बहुत। उसमें भी इतना डिफरेंट डिफरेंस आते गए, ऐसा नहीं कि एक ही स्टक हो गई। उसमें हम्म। भी अलग अलग, कभी कोई टाइप का मास्क, बट मास्क फिर मैंने एक मटेरियल ट्राई किया, फाइबर पे मैंने सोचा कि इसको मास्क मोल्डिंग के जैसे हम लोग करते हैं हम्म। उस पे काम कर, तो कुछ मास्क बनाए मोल्ड करके। 30-40 मास्क भी, मतलब एक टेक्निक नया सीखने का मन किया, तो वो चला, उसमें काफी लंबा चला। मैं एक इंस्टॉलेशन बनाया, क्योंकि मैं ये सोच रही थी आरती कहाँ से आई, वही सवाल चल रहा था बस, आरती क्या है, आरती कहाँ से आई, क्यों आई, क्या है, कैसे डालूं। तो इंडस्ट्रियल टाउन राजकोट में बहुत मशीनरी, सारा वो सब चलता है, आज भी है, उस टाइम भी काफी। इट्स तो नेचर से काफी, जब मैं नेचर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आप आगे घूमते हो तो बहुत नेचर, बिल्कुल। उत्तराखंड, हिमाचल, वो सब में, तो वो उस गुजरात का उस टाउन से और इधर का बहुत ही अलग डाइवर्सिटी था। तो मैंने उसको दिखाया कि इंडस्ट्रियल टाउन, इन लोग कितने इंडस्ट्रियल होते जा रहे हैं, और नेचर कितना इम्पोर्टेंट, वो एक अलग टाइप का हाँ, मतलब चीजें वो को भी मैं। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती जा रही है, वैसे स्टिफनेस बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो सारा मैंने इंस्टॉलेशन बनाया बहुत बड़े, मतलब उसमें भी ये आया कि एक ही मीडियम से पेंटिंग से क्यों मैं करूं, मैंने मैं यहाँ सिर्फ मेरा पहला इंस्टॉलेशन यही मैं था। यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। मैं एक काम करता हूँ, जी आपके जी। प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरे ख्याल जी, से दर्शकों को और मजा आएगा इन बातचीत को सुनते हुए, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कब का फोटोग्राफ है? ये मेरे को लग रहा है 2014। मास्क सीरीज के टाइम का? 12, हाँ, मास सीरीज के इमिडिएटली बाद का है। ओके। हाँ जी। जी, ये इन पोर्ट्रेट्स की बात आप कर रही थी ना? हाँ जी। जी जी, हाँ जी, ये बाना सिंह है, ये हाँ। स्टिल अलाइव, और कारगिल वॉर पे में इन्होंने काफी अच्छा ये किया था। ओके। 71 वॉर में भी थे, हाँ एंड हाँ। इज वंडरफुल। उनकी उनकी जो झुर्रियां और चेहरे का जो हाव भाव और प्राउड फील है, वो बहुत मजा आया था बनाने में। वाकई। और दूसरा, ये यहाँ पे जो फोरहेड के पास ये शेडो पड़ा है ना, बहुत ही खूबसूरत है जी ये। जी। हाँ जी। क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये शेडोज से ही ये कमाल दिखता है, वो गले का स्कार्फ जी। जो लगा हुआ है, तो फिर मैं, कॉलर का शेडो। हाँ, ये जो 3D इफेक्ट और आई आई का टेक्निक जो है, जो हम आप और हम जानते हैं, तो बिल्कुल। उसको मैंने बहुत ही, मतलब एक एक काफी, वो होता है ना कि आप वो आईज आप जिधर से भी देखें वो ऐसा लगता है आपको ही देख ये रही हैं। वो वो चीज को, वैसे टेक्निक है, पर उसमें भी लगता है कि वो बहुत भाव डालना पड़ता है, और आपको एग्जैक्ट कहाँ बिंदु वो डालनी है आई। हाईलाइट। तो हाय, वो सेम चीज, तो वो बिल्कुल। सब मैं बचपन से करते करते यहाँ तक पहुंच गई थी, तो ये लग रहा था वाह क्या हो हाँ हाँ। गया। ये इसमें तीनों, ये भी आपकी तरफ देखें, मतलब वही है, पोर्ट्रेट का अलाइवनेस वही था मेरा, हाँ हाँ। कि आंखें आंखें बोलती है, और आंखें के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। कितना हम्म। समय लगता था एक पोर्ट्रेट में? एक पोर्ट्रेट में लग गया था ऑलमोस्ट 20 दिन तो लगता था। फिर डिटेलिंग, माइन्यूट कुछ कुछ चेंजेस होते थे कभी, बिकॉज इतना ज्यादा ये नहीं होता था नॉलेज। तो वो स्टार, कभी वो जो ऊपर स्टार है वो किस तरह होने चाहिए, किस साइड पे होने चाहिए, स्टार स्टार नहीं होने चाहिए, वो हम्म। स्टार की भी ईयर की तरफ फॉलो करने, ये सब छोटी छोटी चीजें थोड़ी ओके। चेंजेस करनी होती थी, बट ऑयल कलर्स में थे तो कर सकते हैं हम्म। अच्छे से।
एक का पोर्ट्रेट कंप्लीटली नया बनना था। ओके। ये क्षेत्रपाल, ये बहुत ही यंग एज में कॉस्मस परमवीर चक्र अवार्ड मिला था। ही वाज 71 वॉर में। ओके। हम्म, तो ही वाज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। ये परमवीर चक्र उन्हीं को मिलता है ना जो शहीद हो जाते हैं? मोस्टली शहीद, और बहुत ही ऑलमोस्ट शहीद जितना, मतलब हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड है जो आपने ऐसा काम किया है। बट शहीद होने के बाद ही मोस्टली मिलता है। बट जैसे बाना सिंह, वो जो सरदार जी वाला जी। पोर्ट्रेट, उनको वैसे मिला था। ओके। इसके अपने हाँ। हम्म। क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसलिए मैं पूछ रहा नहीं, ये तो बस ये वही मेरा चेहरे के कितना लगाव था वही देख सकते हो आप हूँ। इसमें। बिल्कुल। और नहीं, यूनिक वाकई एक एक चेहरे में एक अलग सा ही वो ग्लो दिखता है। और जी। जब आप इस तरह के किसी को कैरेक्टर को लेके आप उसको ये करना, तो उसकी कितनी डिटेल स्टडी चाहिए होती है ये तो हम सभी जानते हैं। वो आप तो और रिसर्च करके उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो एक चेहरे का भाव वो बहुत ही अलग सा वो प्रतीत हो रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये मनोज पांडे, इज अलाइव। आप आजकल काफी ये टीवी में भी आते हैं, काफी ओके। प्रोग्राम्स में। अब हाँ हाँ। इसमें तो यंग। हाँ जी। आप काफी सारे लोगों से जुड़ी हैं वहाँ दिल्ली में, नहीं? वहां पे, हाँ हाँ। विक्रम। क्योंकि वहां पे यही रहा मेरा का मिलना जुलना, फिर उनसे किस तरह से एक फैमिली लाइफ क्या थी, किस तरह से माँ बाप क्या फील करते हैं, बहुत सारी चीजें हम्म। एक पोर्ट्रेट के लिए जरूरी होती है। वो एसेंशियल है कि अगर आपको, वैसे तो बना ही लो, किसी का भी बना लेते हैं, बैठे बैठे भी स्केच कर लो। बट एक वो जो परफेक्शन में भी थोड़ा सा मैं ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो अच्छा लगता था। हम्म। वाह। ये कहाँ पे लगा है ये जो पीछे? ये डिफेंस मिनिस्ट्री, दिल्ली। ओके। ये राष्ट्रपति भवन का सी ब्लॉक। ओके। हाँ जी। चाहिए टाइम आ गया इसके बाद। ओके। तो वो मेरे ख्याल से इसमें हम लोग जो टाइमलाइन में मैंने ये प्रेजेंटेशन सेट किया है ना, उसमें काम जी जी। कुछ उधर उधर हुए हैं। कोई बात नहीं है, आई थिंक वो सब जर्नी है, पार्ट ऑफ द। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। ये सीरीज 2013 का है? हाँ हाँ। हम्म। तो 2008 में मैंने मास्क, आफ्टर फिनिशिंग ऑल द पोर्ट्रेट्स वर्क एंड, उसके बाद मास्क के बाद फिर ये वाली सीरीज शुरू की थी। हम्म। तो टाइम वाज अनदर फैक्टर। ढूंढते ढूंढते अपने आप को, आरती को ही ढूंढ रही हूँ अभी भी, वही मैं सोच बिल्कुल। रही हूँ। और ये एक चीज होता है ना कि कोई भी कलाकार हो, वो उसका जो सर्च करने का जो एक दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जी जी। मतलब हम अगर कहीं कुछ पाने जैसा होते हैं, फिर वो उसके बाद फिर से एक नया रिसर्च शुरू होता है वो उसके। फिर वो लगातार वो प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक मेरे ख्याल से सभी कलाकार काम करते हैं। जहां ठहर गए वहीं रुक जाते हैं फिर। वहां रुक जाते हैं। तो मुझे वो लग रहा है कि फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट ठहराव अभी तक उस तरह से नहीं आया है। हर 10 साल में मेरा हाँ। काम का चेंज हुआ है। 10 साल एक एक जैसा रहा, पर 10 साल के बाद डेफिनेटली कुछ अलग सा ही ढूंढते ढूंढते कुछ और ही मिला है। तो 10-10 साल, मतलब अभी मुझे 30 इयर्स मैं गिनूं तो पूरे हो रहे हैं आर्ट हम्म। वर्क, मतलब करते करते प्रोफेशनली। ओके। तो उसमें मुझे लग रहा है कि मेरा 3 पड़ाव आए हैं, जो 3 डेकेड
कह सकते हो। और तीनों में कहीं ना कहीं अलग तरीके का खोज है, मतलब अंदर से ही डिफरेंट चीजें कर रही हूँ मैं। ये वो मास्क सीरीज का है ना? हाँ, ये वो मास्क सीरीज, काफी ब्राइट कलर्स एंड अच्छा लगता था उस टाइम चेहरों के अंदर के कलर निकालने के लिए, या ऊपर लगाए हुए कलर्स को इसमें कुछ कुछ देख। ऐसे सरेलिस्टिक फीलिंग भी है, जैसे अगर चेहरे के हाँ जी, सरलिस्टिक तो आ ही रहा था मेरा। वो अपने आप ही डेवलप हो रहा था, और मुझे आई कुड फील दैट कि ये सरलिस्टिक आ रहा है, एंड आई वाज गोइंग विद द फ्लो। और ये जैसे ये पासा बना हुआ है ना ये, हाँ जी, जी जी जी। तो उसको उसको भी आप किसी सिंबॉलिक वे में रखती हैं या जस्ट रैंडमली कंपोजिशन को और नहीं स्ट्रक्चर? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा कंपोजिशन तो ऑब्वियसली देखना ही है, जी बट सिंबॉलिक ये था कि गुजरात में ये काफी फेमस है, ये चौपाट बोलते हैं इसको। जी। तो बचपन में खेली, मतलब देखा हुआ है इसके ऊपर। आजकल लूडो इट्स क्वाइट फेमस, सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। तो वो गेम को दिखाना था मुझे कि चेहरे के हाव भाव से क्या गेम खेली जाती है लोगों से, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं, वाकई ये बात आपने बहुत बड़ी कह दी, चेहरे के हाव भाव से। नहीं, वाकई। और दूसरा एक चीज मैंने ये महसूस किया है कि आजकल कला के क्षेत्र में अगर देखे जाए तो जो एक राजनीतिक पक्ष बोले या लोगों के विचारधाराओं के पक्ष बोले, उसमें जी, कहीं अगर आपको अंतर दिखता है तो आपको वो चेहरे साफ नजर आ जाते हैं जो चेहरे आपने पेंट बिल्कुल। किए हैं। आप कुछ कहना वही चाहेंगे इस पे? एकदम। और जिस दिन मेरा एग्जीबिशन था ये ललित कला में, आई वुड लव टू टेल यू द स्टोरी। और जी। मैंने एक स्किट बनाया था इसी के ऊपर। और बिफोर द शो सारे गेस्ट आ गए, उसके बाद स्किट शुरू हो गया। एंड ये मास्क काफी कुछ सब्जेक्ट को ले सकते हैं। हाँ और हाँ। उसी दिन ये था अन्ना हजारे का अच्छा, रैली आंदोलन। था उस टाइम। हाँ हाँ। आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, लग रहा था कैसे होगा और किस तरह से था। हाँ हाँ। पर तब और जितने गेस्ट है सबको ये लगा कि वाकई ये एकदम अप्रोप्रिएट आपने बना लिया है उसी टाइम के हिसाब से कि किस तरह के मास्क पॉलिटिकली हाँ। पहने जाते हैं। अन्ना हजारे ने जो मुखौटा दे के गए ना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बहुत। है। बिल्कुल। वो आजकल अभी भी चल रहा है एक आध बिल्कुल मुखौटे। बिल्कुल। नहीं, हम प्रेजेंटेशन के बाद उन सब चर्चाओं पे हम बात करते हैं। पहले हम पक्का। इन सीरीज पे बात देख। करते हैं। ये नीचे जो आपने बिल्कुल। ये सिंबल्स रखे हैं, ये क्या है? वुड है जी। या वो है स्टोन की अ, जैसा कुछ? नहीं, ये वुड है। और बिकॉज वो नेचर, और वो मैंने आपको बताया ना इंडस्ट्रियल फील मेरे को आ रहा था। ओके। तो उसको मैंने तीन वुड के पीस ब्लॉक टाइप का पेंट किया है, हम्म। जिसमें पूरी लाइफ की कहानी है, जीरो प्लस एंड माइनस। तो ओके। वो चीज को मास्क के साथ जोड़ा था मैंने कि भाई पेड़ जो आजकल अभी कट रहे बिल्कुल, हैं, कहीं या भी कट जाते पहाड़ों हैं में वो। जो। मतलब जी जी। मैं इस चीज के बारे में रोज सोचता हूँ, जब मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूँ मॉर्निंग में तो देखता हाँ हूँ जी। 2 4 5 रोज कट रहे हैं रोज। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वो उगने में सालों लग जाते हैं, उतना बड़ा होने में, जी। लेकिन काटने हाँ में जी। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट। तो जी। बहुत तो मन ये ऐसा ये होता है। हमने कई सारे पोस्ट भी डाले हैं इसको लेके, लेकिन जितना स्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में है वहां पे कि आप पेड़ नहीं काट जी। सकते, लेकिन उतना स्ट्रिक्टनेस यहाँ नहीं है। इवन मैंने अगर बुलेट ट्रेन की जो ट्रैक बन रहा है उसमें से भी पेड़ शिफ्ट किए गए हैं, तो हर जगह क्यों नहीं हो जी सकते? जी, मेरा हो बेटा सकता मुझे है। बोलता है कि पापा, जब बुलेट ट्रेन चल सकती है तो पेड़ शिफ्टिंग क्यों नहीं हो सकते? मैं बोला, इतना छोटा क्यों सात नहीं हो आठ साल का बच्चा जब ये समझ में आता है तो गवर्नमेंट को नहीं आता है समझ में?
बिल्कुल, ये या बात तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तो में काम करने वाले लोगों को भी समझना चाहिए ये सारी चीजें। ये समझना चाहिए, और ये चीजें ऐसी है कि पेड़ आपको रास्ते बनाने जरूरी है, पर बिल्कुल पेड़ काट के नहीं, इस तरह से नहीं बनाने चाहिए। बिल्कुल, उसका ऑप्शन है, शिफ्टिंग हो सकता है। शिफ्टिंग हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में मैं गई थी, जी मेघालय। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट, भले वो लोग ट्राइब मतलब अपने एनवायरमेंट को बहुत संभालने में काफी स्ट्रिक्ट है। रोड नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पर इस तरह से नीचे से पेड़ काट के ऊपर शिलोंग और फर्दर अहेड आप नहीं जा सकते हो। ओके। तो दे आर, हाँ, उनकी अपनी मान्यताएं हैं वहाँ के लोगों की, बट आई थिंक वो, क्योंकि वो लोग वहाँ की जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये नॉलेज मतलब है कि हमें इस तरह से एनवायरनमेंट को किस तरह से रखना है। तो वो आई थिंक लोकली लोगों को ही ज्यादा समझ आएगा, जब वहाँ रास्ते जरूरी है, पर उसकी जो टेक सब शिफ्टिंग है, या और पेड़ लगाओ या किस तरह से, वो सब वहाँ के ग्रीड ग्रीड वाला मास्क मैंने इसमें बनाया था कि एक ग्रीड कि में हमारा और बिजनेस चल जाएगा, ये हो जाएगा। वो ग्रीड में आप ये पेड़ों को नहीं काट रहे हो, मतलब वो मैसेज एनवायरनमेंट से मैं फिर नहीं, जुड़ने वाकई, और थोड़ा। ये जरूरी है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी तो है कि बड़े बड़े पेड़ भी शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े पेड़ भी जी। शिफ्ट होते हैं। तो हो हाँ सकता जी। है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अगर इंट्रोड्यूस करें। और दूसरा एक तो है ना, लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। हमारे यहाँ सोसाइटी में काफी सारे लोग अवेयर हैं इस मामले में, लेकिन हाँ जी। ऑफिशियल जो जो ऑफिशियल बाबू या ऑफिस में जो लोग बोलते हाँ, हैं, उन लोगों को अवेयर होने वो की जरूरत है। वो अवेयर तो होते हैं, पर उनकी अपनी। ये क्या था, इंस्टॉलेशन था या हाँ, क्या? ये इंस्टॉलेशन था। वही इंस्टॉलेशन बनाने का प्रयास था एक्चुअली, कहा जाए, क्यों फाउंड ऑब्जेक्ट से इंस्टॉलेशन। वो सब जब बड़ोड़ा की बुक्स मतलब फ्रेंड्स सब बातें करते थे उस तरह से ना, मेरे को दिमाग में ये चल रहा था कि किस तरह से। तो ओके। फिर मैंने ये सारे फाउंड ऑब्जेक्ट है इसमें। हाँ और वो हाँ। जब मास का पूरा सीरीज लगाया, सोलो शो, जी। तब मैंने इसको भी लगाया था कि बस ये जो क्वाइट। मास्क बना है। जी, फाइबर का है, हाँ जी ओके जी। ओके। एक साइड वो हाँ, मेटल दिख रहा है, दूसरी साइड वो। मेटल दिख रहा हाँ है, हाँ हाँ। जी। अच्छा, ये तो पूरा मेटल फाइबर में, का। हाँ, मेटल में वही फीलिंग दिखाने की कोशिश कर रही थी कि रोबोटिक बन तो जा रहे हैं अब, जैसे एआई आ गया। तो मैं बिल्कुल। अभी इसको सोचो तो ये मतलब मैंने तब तो एआई का कुछ नहीं था इतना, 20 साल पहले। तो वाकई। तब ये सारा आया था दिमाग में, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट और उसके ऊपर भी थोड़ा सा लग रहा था, तो देन आई मेड दिस। हाँ हाँ।